चलते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और यहां भरत जी ने कह रखा था कि 14 साल से एक भी दिन आप प्रभु लेट आए तो मैं आपको मरा हुआ मिलूंगा। इसलिए जब राम जी 14 साल के बाद लौटे तो अयोध्या में सबसे पहले कौन गया पता है आपको? बताओ। जब राम जी अयोध्या आए 14 सालों के बाद तो सबसे पहले अयोध्या में कौन घुसा था, कौन गया था? अयोध्या की सीमा में कौन गया? जोर से। हनुमान जी। राम जी नहीं गए। राम जी अयोध्या की सीमा के बाहर रुक गए। कौन गया? हनुमान जी गए। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा? कहा जाओ देख कर आओ कि भरत क्या कर रहे हैं। यदि भरत मेरे बिना राजकाज संभालने लग गए तो हम पुनः वापस चले जाएंगे वनवास, क्योंकि ये भरत संभाल रहा होगा तो हम क्यों जाके परेशान करें। तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाओ। तो हनुमान जी चले। और जब हनुमान जी पहुंचे तो नंदीग्राम में भरत जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चिता बना रहे थे। चिता, लकड़ी। हनुमान जी गए रूप बदल के। भरत जी से कहा आप क्या कर रहे हैं भैया? बोले चिता बना रहे हैं। बोले किसकी? भरत जी बोले खुद की, मैं अपनी। बोले अपनी चिता क्यों बना रहे हो? बोले आज राम जी के 14 साल पूरे हो गए, अभी तक राम जी आए नहीं। दिन के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, अभी तक नहीं आए। आज यदि नहीं आए तो सूर्यास्त तक इंतजार करूंगा। नहीं आए राम तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। राम के बिना आप जी नहीं सकता। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। राम जी जल्दी चलो, लेट मत हो जाना, भरत जी मर जाएंगे। क्यों? चिता तैयार कर रहे हैं। अब राम जी दौड़े। और जब राम जी दौड़े तो अयोध्या की प्रजा ने, लोगों ने देखा राम जी आए, शोर मच गया। राम जी आ गए, राम जी। भरत जी वहां चिता तैयार, शोर सुना राम जी आ गए। अब तो भरत जी दौड़े। एक तरफ से भरत जी दौड़े, दूसरी तरफ से राम दौड़े। राम दो जोर से दौड़ रहे हैं, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं मेरा भरत चिता पर बैठ ना जाए। भरत भैया, भरत भैया, भरत। भरत जी राम की ओर बढ़े, राम भरत जी की ओर बढ़े और राम और भरत का मिलन हुआ। इसी को कहते हैं भरत मिलाप। इसे क्या कहते हैं? भरत मिलाप। भरत मिलाप 2 बार हुआ। एक चित्रकूट में हुआ और एक नंदीग्राम में हुआ। एक भाई भरत जैसा है जो भैया के बिना मर रहा है, और आजकल का भाई भैया को मारने का प्लान कर रहा है। कलयुगी भाई। बोलो हाँ। तो राम जी तो 14 साल का वनवास क्यों हुआ राम जी का? क्योंकि रावण की आयु, इसलिए 14 साल का वनवास। राम जी चले 14 साल के लिए वनवास। और उस वनवास के काल में क्या क्या हुआ? सब भक्तों से मिले। राम जी बाली को मारे, रावण को मारे। अच्छा एक बात बताओ, रावण सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। गलत। अच्छा एक बात बताओ, रावण क्या ये नहीं जानता था कि राम भगवान है? उत्तर जानता था। अच्छा रावण ज्ञानी तो था, रावण जान भी गया था कि ये राम भगवान है। जब जान गया तो रावण ने माना क्यों नहीं? जान गया, जानता था पर मानता नहीं था। क्यों नहीं माना? रावण जानबूझकर नहीं माना। क्यों? यदि रावण मान लेता कि राम भगवान है तो रावण शरण में चला जाता, और रावण शरण में जाता तो केवल रावण का उद्धार होता। रावण समझ गया था कि जो मेरे पुत्र पौत्र हैं
1,00,000 बेटा है मेरे। रावण के बेटे कितने? और 1,25,00,000 नाती। रावण बोला कि मेरे पोते 1,25,00,000 हैं, बेटे का बेटा। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना। रावण बोला कि मैं शरण में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, मेरे बच्चे थोड़ी राम की भक्ति करेंगे, लेकिन राम के हाथों मर जाएंगे तो इन सबका उद्धार। सबके उद्धार के लिए ना चाह करके भी रावण ने राम से बैर किया। रावण ने जानबूझकर क्या किया? बैर। रावण जान गया कि ये राम भगवान। अच्छा ये बताओ, रावण गलत था? सीता मां को चुराया, गलत बात थी, लेकिन एक बात सुनना, रावण ने सीता जी को चुराया तो सही, पर उसने सीता जी को गलत भाव से चुराया होता तो अपने कमरे में रखता। अशोक वाटिका में क्यों रखेगा? खुले मैदान में। भाई यदि उसे गलत ही करना होता किसी स्त्री के साथ तो उसे अपने कमरे में रखता ना, महलों में रखता। बोलो हाँ। अब बताओ कि रावण ने सीता मां को पुष्प अशोक वाटिका में क्यों रखा? भैया कौन बताएगा? चश्मा वाले भैया बताओ, रावण ने सीता मां को अशोक वाटिका में क्यों रखा? ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो लक्ष्मी है तो अच्छे से रखता ना महलों में, वैसे ही रखता जैसे पुष्प अशोक वाटिका में रखा। कारण ये नहीं है, कारण जो है कहो तो सुनाऊं। कारण ये है कि रावण जानता है कि राम वनवासी है और सीता वनवासी की पत्नी है। यदि पति वनवास में हो, कष्टों में हो और पत्नी महलों की सुविधा में हो तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण जानता था कि सीता वनवासी की पत्नी है, तो यदि पति दुख में है, वनवास में है, तो इसे भी वनवास में ही रखना चाहिए। इसलिए पेड़ के नीचे रखा, छांव में, महलों में नहीं रखा कि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। वनवासी की पत्नी कहां रहेगी? तो वो भी वनवासी था, पेड़ की छांव, वरना उसके पास महलों की कमी थी। एक महल दे देता, आप यहां रहो, और वो अपने आप को दूर रख लेता कि भाई आपके लिए 5 स्टार की सुविधा यहां है, यहां रहो 4, पर नहीं, पेड़ की छांव। इसलिए रावण ने महलों में नहीं रखा। रावण जानता था कि ये जगत जननी है। रावण जानता था। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण रोज सवेरे 4 बजे जाता था और दूर से सीता मैया को दंडवत करता था, प्रणाम, लेट जाता था, हे मां क्षमा कर। दूर से सीता जी नहीं देख पाती थी, वो देख लेता था चुपके से, वो कान पकड़ के सॉरी बोलता और पांव में गिर जाता, दूर से दंडवत लेट कर प्रणाम रोज करता। लगभग 11 महीने सीता जी लंका में रही हैं। 11 महीने कुछ दिन रेगुलर, एक भी दिन नागा नहीं हुआ, नित्य प्रणाम करता सीता मैया को। वो जानता था ये जगत जननी है। चुरा लिया, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर मुझे एक बात बताओ कि आज का रावण और तब के रावण में खतरनाक कौन सा रावण है? बोलो। तब का रावण तो सीता मैया भी उस रावण के यहां सुरक्षित थी। आज की सीता रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ला, बाजार, मॉल, कहीं सुरक्षित नहीं है आज की सीता। और बाजारों में तो छोड़ दो, माता के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है।
और तब की सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित थी, लंका में सुरक्षित थी। आज के रावणों को सीता मिल जाए तो नौच के खा जाते हैं कि नहीं? 2-2 साल की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आप सुनते हो, बोलो हाँ। 5-5 साल की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आप सुनते हो। तो ये रावण ज्यादा खतरनाक है। वो रावण के यहां तो सीता सुरक्षित थी, कहां रावण सीता मां के चरित्र को बिगाड़ा बताइए। जब अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी बिल्कुल पवित्र थी। रावण के यहां भी सीता जी पवित्र थी, और आज की सीता को तो घर में ही कितने लोग 5 साल 10 साल की बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। इसलिए आज के रावणों के पुतले जलाए जाने चाहिए। आज के रावणों के पुतले जलाए जाने चाहिए। राम जी ने रावण को मारा और सीता जी को वापस लिया, और राम जी सीता जी को लेके चले अयोध्या। राम जी क्या बन गए? राजा। और सिया जी बन गई, क्या बन गई? रानी बन गई। अब बताओ, सीता जी जब गर्भवती हुई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? राम जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से आप बताओ, हैं? सही कि गलत? गलत किया। आप बताओ मैया, राम जी ने गर्भावस्था में सीता जी को वनवास भेज दिया, सही किया राम जी ने, गलत किया? मैया सही गलत है? गलत किया। गुलाबी मैया, राम जी ने सही किया गलत किया? बोलो मेरी मां। सही किया, आप बताओ बेटा। राम जी ने सही किया गलत किया? आप बताओ। गलत किया। अब आप बताओ, चारों देवता हैं? हाँ, वो तो भगवान थे। ये कह रहे हैं वो तो भगवान थे राम जी, गलत क्यों करेंगे अपनी पत्नी के साथ? और आप कह रही हो राम जी ने गलत किया, वनवास भेज दिया। अब बताओ, ये सही कह रहे हैं क्या आप? ये छोरी तो कह रही है कि राम जी ने गलत किया। सुनो, इसलिए कहता हूं कि राम के चरित्र को जब तक ठीक ठीक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आप निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। कहो तो मैं सुना दूं, जरा सी देर और लगेगी, फिर इसके बाद राम जी का चरित्र पूरा कभी होता नहीं है, फिर भी पूरा करेंगे। राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? वनवास नहीं भेजा। पहले तो ये समझने का है, राम जी ने सीता को एक ऋषि के आश्रम, एक संत की कुटिया में, आश्रम में भेज दिया। कहां भेज दिया बेटा? कौन से संत के यहां गई सीता जी? कौन के यहां? वाल्मीकि जी के यहां राम जी ने सीता जी को भेजा। ये हो गया वाल्मीकि जी का। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों भेजा? क्योंकि अयोध्या में एक धोबी भाई साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम रात को कहां थी, आई नहीं? पत्नी बोली कि मैं बर्तन मांजने गई थी, काम करने, और जब आने लगी तो सरयू नदी में पानी ज्यादा होने से नाव वाले भैया ने नाव नहीं चलाई, तो मैं केवट के यहां रह गई। धोबी बोला नहीं, अब तुम रात को कहां थी मैं क्या जानूं? अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार, तुम अपवित्र हो गई, पराये पुरुष के यहां रह गई। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां सीता रहे और स्वीकार कर ले। यहां से बात शुरू हो गई। यहां से बात क्या हुई? सीता माता पर धोबी भाई साहब ने क्या लगा दिया? कलंक लगा दिया, आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? कि सीता जी तो रावण के यहां थी, पता नहीं सही है कि गलत है।
अब ये चर्चा धोबी के मुंह से निकली, लोगों ने सुनी, धीरे धीरे पूरे अयोध्या में चर्चा हो गई कि सीता जी पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। लोगों ने कहा कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। सीता जी को क्या करना चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। अच्छा आप लोग बताओ, जब आरोप लगा समाज का कि सीता जी सही हैं कि गलत हैं, तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से, जोर से। देना चाहिए। तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा, सबने बोला कि दो, अग्नि परीक्षा दो, हम मान लेंगे कि आप सही हैं। राम जी ने सीता जी से यही कहा, सीता सबको डाउट है, आप एक बार अग्नि परीक्षा तो दे चुकी हो लंका में, पर ये लोग कह रहे हैं कि हमने देखा थोड़ी है लंका में, यहां दो अयोध्या में। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि आप अयोध्या में एक अग्नि परीक्षा दे दो, सबका मन हो जाएगा शांत। सीता जी बोली कि मैं परीक्षा तो दूंगी, परंतु अभी नहीं, अभी मेरे पेट में आपके पुत्र हैं, राम जी के पुत्र, मैं गर्भवती हूं, अभी आपके पुत्र मेरे पेट में हैं, मैं अभी परीक्षा नहीं दूंगी, अभी आप मेरे पुत्रों के जन्म के लिए कोई एक अच्छी व्यवस्था कराओ जहां मेरे पुत्र जन्म लें और पढ़ लिख के संस्कारी हो जाएं, मैं आपके पुत्रों को संस्कारी बनाकर आपको सौंप दूं, फिर अयोध्या के लोगों को परीक्षा दूं, क्योंकि अब मुझे इस प्रजा के साथ रहना नहीं है। अब मुझे इस प्रजा के साथ, ये कौन कह रहा है? सीता मैया, मुझे इस प्रजा के साथ रहना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं रहना? क्योंकि जिस प्रजा ने मुझ पर आरोप लगाया हो, जिसको मुझ पर भरोसा ना हो, उनके साथ रहकर करूंगी क्या? इसलिए मैं आपके पुत्रों को लौटा। अच्छा, सीता मां गर्भवती ना होती तो तुरंत परीक्षा देती, पर गर्भवती थी, सीता मैया तो चली जाएंगी। तो सीता मैया बोली मैं गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे, इनका दोष क्या है, पहले इनको इनके पिता के हाथों में सौंप दो। इसलिए सीता जी ने राम जी से कहा। अब जरा सुनना यहां एक विशेष बात, भैया ओ झोला वाले भैया, भर लिए झोला में कुछ नहीं? अब कथा भर लो अपने हृदय के झोला में। सुनो, सीता जी से राम जी ने कहा कि सीता आप बताओ मैं क्या करूं? सीता जी ने कहा कि प्रभु आपसे मैं वरदान चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस अयोध्या में जन्म ना लें, इस राजमहल में जन्म ना लें, वरना यहाँ के माहौल से मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ सकते हैं। मैं अपने पुत्रों को संतों के कुटिया पे जन्म देना चाहती हूँ। ये बात वाल्मीकि रामायण में ऑन रिकॉर्ड लिखी है। सीता जी ने खुद राम से अपने आप को वनवास जाने के लिए कहा। सीता मां ने स्वयं ने वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दो कि मैं अपने बच्चों को संतों के यहां जन्म दूं। राम जी ने कहा ठीक। अब इसमें राम का क्या दोष है? सीता मैया गई, वाल्मीकि जी के यहां बच्चों को लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया। जब लवकुश पढ़ लिख गए तो सीता जी ने राम को सौंप दिया। अच्छा, यहां भी कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने प्रमाण मांगा। जब लवकुश बड़े हुए ना, तो लवकुश ने राम कथा सुनाई अयोध्या में, और कथा सुनाते सुनाते लवकुश ने कह दिया राम से, राम सिंहासन पर थे, कह दिया कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम से क्या कहा लवकुश ने कि हम आपके पुत्र हैं। तो अब राम जी चौंक गए। अब कोई भी बालक आए और कह दे कि हम तुम्हारे बेटे हैं, तो समाज को ये प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि भाई तुम हमारे बेटे हो, इसका प्रमाण दो।
तो राम जी ने सभा में कहा लवकुश से कि यदि आप हमारे पुत्र हैं तो बताओ आपकी माता कौन है। लवकुश ने कहा सीता। तब राम जी ने कहा हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, जाओ पहले अपनी माता को बुला कर लाओ। जब सीता कह देंगी भाई माता ही तो पुत्रों का परिचय कराएगी। एक बात बताओ, एक पत्नी गर्भवती थी और पति परदेश चला गया और परदेश से 10 साल बाद लौटा। तो वो जब गया था तब पत्नी गर्भवती थी, गया उसके बच्चा हो गया और बच्चा अब 10 साल का हो गया। और 10 साल बाद जब पिता आया, पहली बार पिता ने पुत्र को देखा तो ना पुत्र ने पहचाना पिता को, ना पिता ने पहचाना, क्योंकि फोटो का जमाना नहीं था। तो फिर वहां पर कौन बताएगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ। जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं, यदि तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो, यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां प्रकट हुई, सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण। सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है सॉरी, क्षमा कर दो माता, गलती हो गई। सीता मां ने कहा अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये प्रजा को तो सीता मां की खुशी ना पच पाई, तो आपकी और हमारी खुशी लोगों को पचेगी। आज लोग परेशान इसलिए हैं कि आप खुश हैं। राम सीता की खुशी जमाने को ना पची तो आपकी हमारी खुशी जमाने को क्या पचेगी। इसलिए सीता जी समा गई। अब पूरी कथा आपने समझ ली। अब मुझे बताओ कि सीता माता के वनवास में दोषी राम है या नहीं? कौन है? बोलो कौन? दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे उंगली उठा देते हैं। दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। किसी के लिए भी कुछ भी ना बोला करो। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, बोलकर सो जाएंगे, पर जिसके लिए बोला है क्या उसे नींद आ रही होगी? क्या उसे प्रसन्नता हो रही होगी? बेवजह अपनी वाणी से किसी का दिल क्यों दुखाते हो? समाज के बोलने के कारण सीता जी राम से अलग हो गई। पति पत्नी को अलग कर दिया लोगों ने। और दोष किस पर आता है? आज इस घटना को घटे लाखों साल हो गए। ये राम के सीता जी के साथ ये घटना घटी लाखों साल हो गए, त्रेता की घटना है। आज तक लोग राम को ही दोषी ठहराते हैं। उन लोगों को दोषी नहीं ठहराते जिन लोगों के कारण सीता जी का, राम जी ने संदेह नहीं किया सीता माता पर, लोगों ने संदेह किया। गलती किसकी है? लोगों की। लेकिन गलती लोगों की लोग ना मानकर किसे गलत कहते हैं? राम ने गलत किया। राम ने वनवास क्यों भेजा अपनी पत्नी को? अरे राम राजा है और राजा का धर्म है वो प्रजा की बात सुने।
नहीं सुनेंगे तो भी तो लोग कहेंगे प्रजा की बात सुनता ही नहीं राजा। इसलिए मेरी मां, राम होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम आज भी अनपढ़ गंवार लोग, जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोध, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए कहता हूं, राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूं, थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है। आज राम नवमी है। जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं देते, छुआछूत की दीवार खड़ी करते हैं, राम जी ने त्रेता में ही छुआछूत की दीवार गिराकर शबरी को गले लगाकर मैसेज दिया कि सबको गले लगाओ। यही आपका बड़प्पन है। किसी से नफरत ना करो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जब हमारे भगवान जातवाद का भेदभाव नहीं करते तो मैं कौन होता हूं जातवाद का भेदभाव करने वाले। जातियां सनातन में मुख्य कितनी जातियां हैं बोलो। सनातन में मुख्य 4 जातियां हैं। अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती हैं कि नहीं? जोर से जोर से जोर से। हां, मुसलमानों में भी जाति होती है। एक पठान जाति है, एक खान जाति है ना। ऐसी तमाम जातियां हैं। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। वहां भी पठान मुसलमान अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। खान मुसलमान भी अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। वहां भी जातियां हैं। पर सनातन को बदनाम करने के लिए यहां की जातियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमारे सनातन में कितनी जातियां हैं? जोर से मैया, सुन रही हो ना? सनातन की कितनी जातियां हैं? मुख्य 4। एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जाति क्या? ये व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक क्या है? समाज की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वजों ने सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। कुछ काम ब्राह्मण को दे दिए, कुछ काम क्षत्रिय को, कुछ काम वैश्य को, कुछ काम शूद्र को, ताकि अपने अपने काम को करो और व्यवस्था बनी रहे। एक ही। अच्छा, ये बताओ ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? भैया बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम। आपके पिता का नाम कौन है? ब्राह्मण के पिता है? नहीं? चलो बताओ, क्षत्रिय के पिता का नाम, वैश्य के पिता का नाम सुनो, शूद्र के पिता का नाम। आज सुनो, चारों के बाप का नाम सुनो। वेद वाक्य बोल रहा हूं, वेद। हमारे वेद कह रहे हैं कि चारों का पिता कौन है। सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से प्रकट हुआ। मतलब ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। हाँ या ना?
सुनो, क्षत्रिय भगवान नारायण की जोर से भुजा से, और वैश्य भगवान नारायण के जंघा से, और शूद्र भगवान नारायण के चरण से। तो चारों के पिता एक नारायण से ही चारों प्रकट भये। तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है। तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे हुए, उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण के जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया, शूद्र की संतान को शूद्र और क्षत्रिय की संतान को संतान। ये व्यवस्था चली। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना। 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश को शिक्षित कौन रखेगा? ब्राह्मण। देश को सुरक्षित कौन रखेगा? क्षत्रिय। और देश को धनवान कौन बनाएगा? वैश्य। और देश की जहां जरूरत पड़ेगी वहां तीनों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में खड़ा कौन रहेगा? शूद्र। ये व्यवस्था है। क्षत्रिय तलवार चलाएगा, पर तलवार बनाएगा कौन? शूद्र। लोहार तलवार बनाएगा और क्षत्रिय तलवार चलाएगा। ब्राह्मण घड़े से पानी पिएगा, पर घड़ा बनाएगा कुम्हार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जूता पहनेगा, पर जूता बनाएगा मोची। समाज की पूरी व्यवस्था बांट दी। जब तक इस व्यवस्था से लोग चलते रहे तब तक इस देश में बेरोजगारी नहीं थी। जब से लोग व्यवस्थाएं भुलाकर मनमाना आचरण किए तब से बेरोजगारी बढ़ गई। अब देखो ना, पहले जूता का काम कौन करता था? मोची। बोलो हाँ। आजकल जूता का काम मोची नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो मोचियों का काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने छीन लिया कि नहीं? उत्तर दो। अरे जूते का काम मोची ही करता तो आज सोचो कितने जूते बिकते और कितना उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता। इसलिए मोची का काम जो है यदि वो ठीक तरीके से करे और ये कंपनियां यदि ना घुसें तो उसे खूब रोजगार है। लेकिन मोची जूता बना नहीं रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां जूता बेच रही हैं। आधुनिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक। अच्छा बताओ, पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? उत्तर दो। नहीं, 40 किलो की। पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? 40 किलो की। 40 किलो की तलवार चलाते थे वो। और वो तलवार बनाने वाला कौन था? कोई लोहार था। उस तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब जो कुम्हार, लोहार थे, कुम्हार थे, ये अपने आप में उस जमाने के वैज्ञानिक थे, जो नई नई तकनीक, नए नए आविष्कार करते। ऐसा कवच बनाते लोहार कि राजाओं को कवच ढक के रखता, तलवार ना घुसती। पुराने कवच आज भी शोरूमों में उनमें रखे हैं। कहाँ क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर है? म्यूजियम। म्यूजियमों में आज भी वो राजाओं की तलवारें, आज भी वो कवच, ढाल सब रखी हुई हैं। और ये सब बनाई किसने थी? कोई अमेरिका के वैज्ञानिक बना के दे गए थे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहां तो कुम्हार भी अपने आप में एक वैज्ञानिक था, लेकिन आज उसे वैज्ञानिक कौन मान रहा है? गाली ब्राह्मणों को दी जा रही है कि ब्राह्मणों ने देश को बिगाड़ा। अरे आज की विदेशी कंपनियां आ करके भारत के रोजगार को छीन रही हैं। ये दुश्मन है इस देश की। मोची का काम छीनने वाला कौन है? शस्त्रों का काम छीनने वाला कौन है? ये पहले युद्ध जीते गए हैं लोहार के बल पे। घड़ा, पहले के जमाने में घड़ा संगीत में भी बजता था। पता है आपको? मटका बजाया जाता था। मतलब कुम्हार को यह पता होता था कि कौन से मटके से कौन सा सुर निकलना है। मतलब वो अपने आप में उसका महारत था।
तो ये सब हमारे यहाँ की कलाएं थी, शिल्प कलाएं। पहले का इंजीनियर कौन था? पहले का इंजीनियर कौन था बताओ? आज जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, ये ऑलरेडी इंजीनियर कौन थे हमारे यहाँ? लकड़ी का काम करने वाला कौन था? बोलो। बढ़ई और पत्थर। बताओ, जगन्नाथपुरी का मंदिर बना और लाल किला बना और ताजमहल बना, उस जमाने में थोड़ी कोई वैज्ञानिक ने बनाया, उस जमाने में भारत के इन्हीं कारीगरों ने बनाया और ऐसी कला बनाई कि आज तक देखने आते हैं लोग। तो हमारी शिल्पकारी, हमारी इंजीनियरिंग अच्छी थी या नहीं? अब हमारी अपनी इंजीनियरिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। इंजीनियरिंग करने लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और भारत का ताजमहल खड़ा है। भारत का पुराने महल, पुराने जाके मंदिर देख लीजिए, उनकी कलाकारी देख लीजिए। आप वहां चले जाइए, दक्षिण में राम सेतु देख के आइए। राम सेतु मतलब रामेश्वरम मंदिर देख के आइए, कितना विशाल मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों ने बनाया। मतलब हमारे यहाँ विद्याएं थी, पर अपनी विद्या का घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी विद्या का भारत का दुर्भाग्य क्या है कि भारत के लोगों ने अपनी विद्याओं को महत्व नहीं दिया, लड़ता रहा। अंग्रेज लड़ा के चले गए कि तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ना है। अब हमारे यहाँ यही चलता है, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, यही लड़ रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम लड़ते गए। फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया, आपस में लड़ाया। पहले के अंग्रेज लड़ाते थे, आज के नेता लड़ा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया, आज वही काम नेता कर रहे हैं। समाज को लड़ा करके मस्त अपना वोट समेट रहे हैं। बोलो हाँ, ये देश तब भी लड़ रहा था, तब भी गुलाम था। आज बताओ, भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से, जोर से। आज भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से बताओ। आज भी भारत में मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जाती है। बताओ, शिक्षा नीति किसने लागू की थी भारत में? मैकाले ने। उसी की शिक्षा नीति आज भी पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए, क्या जरूरत थी? इन 80 सालों में आप अपनी शिक्षा प्रणाली ना बदल पाए? उन अंग्रेजों की शिक्षा नीति क्यों पढ़ा रहे हो? अपनी भारत की शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे हो? सही है गलत है? आप लोग बोलते नहीं है। नहीं पता था तब तक तो ठीक है, अब तो हम बता रहे हैं, अब तो बोलो। सच बताएं, भारत के लोग ना गुलाम रहे हैं सालों साल तक, तो आप लोगों को गुलाम बनने की आदत अच्छी है। आज भी आप लोगों को गुलामी में जीने की आदत है, क्योंकि आपके बाप दादे गुलाम थे, तो आपके अंदर भी ना गुलामी वाला खून भरा है। इसलिए आप लोग आज भी उसी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं। आजादी आज भी नहीं चाहते आप। मैकाले की शिक्षा नीति समाप्त करके भारतीय वेद शिक्षा नीति लागू की जाए, भारतीय दर्शन की शिक्षा नीति लागू की जाए। आज की शिक्षा में गीता नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को। क्यों? क्या बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी चाहिए? आज बच्चों को श्रवण कुमार की कथा पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों के संस्कार श्रवण कुमार जैसे हों। वो अपने माँ बाप को सम्मान दें, घर पे रखें, वृद्धाश्रम ना भेजें। आज बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार का पाठ पढ़ा ही नहीं, राम जैसी मर्यादा पढ़ी नहीं तो मर्यादित है नहीं, राम जैसा चरित्र पढ़ा नहीं तो चरित्रवान है नहीं। लड़का लड़की स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां सुनसान गलियों में देखो, शाम होते ही अंधेरा लगती, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह खड़े रहते हैं। ये चरित्र है? आपने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा था, पर पढ़ाने के नाम पर बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई लेने को तैयार नहीं। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि हम आजाद हैं। आजाद तब हो जाओ, आजाद तब मानूंगा मैं इस देश को, जब बच्चों के बैग में भगवत गीता हो, भगवत गीता पढ़ें बच्चे। जब आप शिक्षा में राम का चरित्र पढ़ें और राम के चरित्र को जीवन में, तब मान लो कि देश में आजादी है। निकाय की आजादी है, गीता पढ़ने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में तिलक लगाने की आजादी नहीं है, आजकल स्कूल में कलावा बांधने की आजादी नहीं है, तो कैसे कह दें कि भारत आजाद है?
तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, बताओ कलावा बांधने की आजादी है? भारत का स्कूल है, हम भारतीय हैं, कलावा बांधने से तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तुलसी की माला पहने, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तिलक लगाएं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? कौन किन लोगों ने अधिकार दिया है कॉन्वेंट स्कूलों को कि तुम बच्चों को रोको? आप कैसे, किस अधिकार से कहते हैं कि ये देश आजाद है? आजाद है तो कलावा बांधने की आजादी क्यों नहीं? गले में तुलसी की माला पहन के बच्चे जाएं तो कॉन्वेंट वाले उतरवा देते हैं, क्यों? तिलक साफ करवा देते हैं, क्यों? क्यों जी? ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका मतलब ये देश अभी आजाद नहीं, अभी आजादी अधूरी है। अटल जी ने कही थी ये बात कि आजादी अभी, ये अटल जी ने के शब्द दोहरा रहा हूं मैं, आजादी अभी, बोलो आजादी अभी। बताओ तिलक नहीं लगाते, कलावा नहीं बांधते, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है, बताओ कि गौ हत्या क्यों नहीं रुक रही? क्या मजबूरी है? बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है। इसलिए मेरी मां, आजादी, अटल जी ने कहा था आजादी अभी अधूरी है।